सहज योग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दादू साहब, तैं मन मोहयो मोर रे, रह न सकूं हूँ राम जी। कहते कि हे राम, हे गोविंद, हे प्रभु, तूने मेरा मन मोह लिया है। तैं मन मोहयो मोर रे, जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, तुम सो मन लागो है मोरा, हम तुम बैठे रही अटरिया, भला बना है जोड़ा। संतों ने, भक्तों ने बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई है परमात्मा के साथ, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। इसमें जगजीवन साहब कहते हैं कि तुम मेरे प्रियतम हो और हम तुम्हारी प्रियतमा हैं, और तुमसे मेरा मन लग गया है, तुमसे मुझे प्रेम हो गया है, और हम तुम बैठो रही अटरिया। अटारी पर हम दोनों बैठ गए हैं। और ये अटारी कहाँ है? ये भीतर जो निराकार है, भीतर जो अभ्यंतर है, इसी को संतों ने अटारी कहा है। कहते हैं कि मैं और तुम उस निराकार में बैठ गए हैं, विराजमान है, और भला बना है जोड़ा। और हम दोनों का जोड़ा बहुत फब रहा है, बहुत ही सुशोभित हो रहा है। कहते हैं दादू साहब, तैं मन मोहयो मोर रे, तूने मेरा मन मोह लिया है, रह न सकूं हो राम जी। और प्रेम कुछ ऐसा घनीभूत हो गया है कि अब तुम्हारे बिना मुझे रहा नहीं जाता, तुम्हारे सुमिरन के बिना, तुम्हारे ध्यान के बिना, तुम्हारी समाधि के बिना। एक बात संतों में पाओगे कि संतों की बात से कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि क्या उनका दर्शन नहीं हो रहा है गोविंद से, क्या उनका मिलन नहीं हो रहा है गोविंद से। नहीं, वे तो सदा उसके मिलन में ही है, लेकिन क्षण भर को भी संसार के काम को करते हुए अगर उनका चित्त वहाँ से हट जाता है तो वह क्षण भर की विरह उनको बहुत वेदना दे जाती है कि गोविंद ऐसा कैसे हुआ कि एक क्षण हम तुमसे अलग हो गए। जिस क्षण गोविंद की याद नहीं आई, उस क्षण के लिए वो पीड़ित हो जाते हैं। रह न सकूं हो राम जी, एक क्षण भी। अब भोजन कर रहे हैं, कहीं उपदेश दे रहे हैं, अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय मन के तल पर उन्हें आना पड़ता है। और उस क्षण जब वो गोविंद से तार कभी टूट जाता है तो इस पीड़ा से भर जाते हैं। ये कैसे हुआ कि हम एक क्षण तुम्हारी याद के बिना जी सके। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि बिन रह ना सके मन मेरा। गोविंद के सिमरन के बिना अब मेरा मन मानता नहीं। और मेरे प्रीतम प्राण हरि प्रभु गुरु मेले, अब बाहुरी न भाव जल फेरा। बड़ी कृपा की मेरे सदगुरु ने, मेरा पूरा गुरु ने, मेरे कामिल मुर्शिद ने, कि उन्होंने मुझे मेरे प्रियतम गोविंद से मिला दिया। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ अपने गोविंद से, अपने प्रियतम से मिलकर। अब बाहुरी न भाव जल फेरा, अब मुझे इस दुनिया में आना जाना नहीं है। कहते हैं संत दादू, तोरे नाम चित लाइया रे। कैसे संत रहते हैं, संतों की रहनी कैसे होती है? तुम्हारे नाम में, गोविंद के नाम में। गोविंद का नाम क्या है? यह ओंकार का जो निनाद हो रहा है, जो ओंकार का प्रकाश फैला हुआ है, जो ओंकार के अमृत का झरना बह रहा है, जो ओंकार का आनंद चारों तरफ फैला हुआ है, जो ओंकार का प्रेम चारों तरफ फैला हुआ। ओंकार के कई आयाम हैं, मगर 21 आयाम ऐसे हैं जो अनुभव गम्य हैं। उन 21 आयामों में से कोई भी आयाम चुन लो और उसकी याद में जीना शुरू करो। तोरे नाम चित लाइया रे, कहते हैं तुम्हारे नाम, तुम्हारे ओंकार में मेरा मन रमण करता है, उसी की याद में मैं दिन रात जीता हूँ। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। हे गोविंद, मैंने सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ी है, और तुमसे जोर अवर संग तोड़ी। और जब से तुमसे मैंने अपनी प्रीत लगाई है, तब से दुनिया से, विषय से, भोगों से मैंने नाता पूरी तरह तोड़ लिया है। कहते हैं संत दादू, औरन भया उदास, तोरे नाम चित लाइया रे, औरन भया उदास। तुझसे जब से प्रीत लगी है, तब से दुनिया के प्रति मैं उदास हो गया हूँ, दुनिया के प्रति मैं विरक्त हो गया हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन तन निर्मल करत कियारो, हरि सींचे सुधा संजोर। यह जो हरि का अमृत है, यह अमृत स्वरूप जो ओंकार है, वो मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे जीवन को निर्मल कर रहा है। और केवल निर्मल नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी सिंचाई भी कर रहा है। बड़ी अद्भुत बात संत कहते हैं
कि केवल ओंकार की याद में जीना शुरू करो तो चित्त भी निर्मल हो जाता है। एक पंडित से पूछोगे, एक विद्वान से पूछोगे, वो कहेगा पहले चित्त को निर्मल करो और फिर हरि का अमृत तुम पान कर सकते हो। संत कहेगा हरि के अमृत से अपनी सिंचाई करना शुरू करो, तुम्हारी चेतना स्वयं ही निर्मल हो जाती है। और या रस मही मगन होत कृपाते महाबिखियाते तोर, कहते गोविंद की बड़ी कृपा हो गई और गोविंद की कृपा के कारण ही ओंकार के रस में मैं अनुरक्त हो गया हूँ। और महाबिखियाते तोर, और जो ये विषय वासनाएं हैं, ये संसार के प्रति जो आकर्षण है वह आकर्षण मेरा खो गया है, संसार के प्रति जो मेरी पकड़ थी वह पकड़ खो गई है। कहते हैं संत दादू, साईं ये समझाइया हूँ संग न छाड़ूं पास रे। अद्भुत बात कहते हैं, कहते हे स्वामिन, हे गोविंद, ये तो संतों ने मुझे समझाया है, वरना मैं तो अनाड़ी था, मुझे तो कुछ आता नहीं था। ये तो संतों ने समझाया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा संग साथ नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हारा पल्ला मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, भूत परेतन देव बहाई। संत क्या समझाते हैं? भूत परेतन देव बहाई। लोग भूत की पूजा करते हैं, बैताल की पूजा करते हैं, देवता देवी की पूजा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसको छोड़ो, भूत परेतन देव बहाई और देवखर लीपे मोर बलाई। कुछ लोग देवता का जहाँ देवस्थान होता है उसकी सेवा करते हैं, लिपते हैं, पोतते हैं, झाड़ू बुहार करते हैं, सेवा करते हैं। कहते हैं वो मेरी बला से छूट गया ये सब, और वस्तु अनूठी संतन लाऊं। तो क्या करता हूँ? देवस्थान नहीं लिपता हूँ तो क्या करता हूँ? संतों के पास एक अनूठी वस्तु है, और वो अनूठी वस्तु क्या है? वो ओंकार है। और कहें मलूक सब भर्म नसाऊं। वह अनूठी वस्तु जब से मिल गई है, वह ओंकार का धन जब से मिल गया है, तब से क्या हुआ? मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। कहते हैं संत दादू, हूँ संग न छाड़ूं पास रे। और जब से मुझे ओंकार का धन मिला, ओंकार का राम रतन धन मिला, तब से मैं पल भर के लिए उसको विसारता नहीं, पल भर के लिए भी उसको छोड़ता नहीं। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, हूँ ना छोड़ूं कंत पासरा। मैं अपने प्रियतम का पल्ला, प्रियतम का दामन कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। और सदा रंगीला लाल पियारा। कैसा है मेरा कंत, कैसा है मेरा प्रियतम, कैसा है गोविंद? सदा रंगीला। वो सदा आनंद में रहता है, सदा आनंद में रहता है, सदा उत्सव में जीता है। सदा रंगीला लाल पियारा, वह मेरा कंत बड़ा प्यारा है। जब लाल शब्द प्रयोग कर रहे हैं संत तो समझ लेना द्व्यर्थक है। एक तो कंत रूप में, प्रियतम रूप में, और जो उसका प्रकाश है वो उसकी एक विशेष लाली है। लाल भी नहीं कह सकते उसको। तुम निरति समाधि में जब आओगे तो उसको तुम देखोगे, अद्भुत रंग है, अद्भुत रंग है। सदा रंगीला लाल पियारा एह महीजा आसरा। और उसी गोविंद में मेरा सब कुछ है, वही मेरा आश्रय है, वही मेरे प्राणों का आधार है। कहते हैं संत दादू, जानू तिलही न बिछुटी रे। ये मेरे को पता है कि मैं भले भूल जाऊं तुम्हें, लेकिन तुम पल भर के लिए भी मुझसे अलग नहीं होते हो। और जनी पछतावा होई, इसलिए मुझे पछतावा तो नहीं होता है। कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, मेरी याद तुम पर नहीं टिकती है, लेकिन इसलिए पछतावा नहीं होता कि मैं भले भूल जाऊँ, तुम तो मुझको भूलते नहीं हो। मैं भले बिसर जाऊँ, लेकिन तुम तो मुझसे पल भर के लिए अलग नहीं होते हो, इसलिए मुझे पछतावा तो नहीं होता है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, तन मन हरि पर छिन छिन वारूं। कहते हैं हर क्षण, उम्र का हर क्षण मैं अपने गोविंद पर वारी जाऊं, उस पर बलिहारी करता हूं, उस पर कुर्बान करता हूं। और घड़ी मुहूर्त पल नहीं टारूं। और एक क्षण, एक घड़ी भी, एक मुहूर्त भी, एक पल भी मैं सुमिरन को नहीं टालता हूं, सदा उससे जुड़ा रहता हूं। कहते हैं संत दादू, गुण तेरे रसना जपूं सुनसी साईं सोई रे। कहते हैं कि इस रसना से, इस जेवा से भी तेरा ही गुणगान करता रहता हूँ, और इन कानों से तेरा ही यशगान सुनता रहता हूँ। और जब संत कहता है गुण गाना या गुण सुनना, तो ये मत सोचना कि केवल बाहर बाहर उसका भजन गाता है, बल्कि सुमिरन में जीना उसका अर्थ होता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं पल भर के लिए भी ऐसा नहीं होता कि मैं सुमिरन छोड़ दूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, रसना राम को जस गाओ, आन सुआद बिसारी सगले भलो राम सुआओ।
ऐ मेरी जीवा राम का यश गाओ, और बाकी सब स्वाद छोड़ करके बस राम का स्वाद लो। कहते हैं दादू साहब, चरण कमल चित लाइया रे और भौरे ही ले भाव। कहते हैं कि मैं सहज होकर, सरल होकर के उसके चरण कमलों में चित्त लगा करके रखता हूँ। ये सहज होना, सरल होना संतों का बड़ा प्यारा शब्द है, जिसको ओशो कहते हैं साक्षी होना। अपनी बिल्कुल प्रतिक्रिया से शून्य हो जाओ, कोई उत्तेजना नहीं चित्त में, उत्तेजना शून्य होकर राम के सुमिरन में जियो। कहते हैं दादू साहब, दादू जन अचेत है रे और सहजय ही तू आओ। कहते हैं हे गोविंद, ये दादू तो नादान है, ये दादू तो अनाड़ी है, दादू जन अचेत है रे, ये नादान है, ये अनाड़ी है, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन सहजय ही तू आओ। लेकिन मेरी सरलता देखकर, मेरी नादानी देख करके, मेरा अनाड़ीपन देख करके ही तू मुझे तक आ जाओ, तू मेरी चेतना में आ जाओ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जाति जुलाहा मतिका धीर और सहज सहज गुण रमय कबीर। कहते हैं कि देखो, मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं तो जाति का जुलाहा हूँ, मति का भी मंद हूँ, कुछ भी मुझे आता नहीं, मैं तो अचेत हूँ, मैं तो नादान हूँ, लेकिन सहज सहज गुण रमय कबीर, सहज रह करके गोविंद के सहज रूप में रमण करता रहता हूँ। और कबीर साहब कहते हैं कि इस तरह सबकी संभावना बनती है। जब मेरे जैसा नादान व्यक्ति तुम्हारे सुमिरन में जी सकता है, तो और लोग क्यों नहीं जी सकते हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो और उसके सहज रूप को जानो, उसके ओंकार स्वरूप को जानो और उसमें रमण करना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।